हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे पीदा और पुफियान की माय मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट वीडियो। आप लोग सब लोग मुझे इसलिए सब्सक्राइब किए बिकॉज यू लव लिसनिंग अबाउट पीदा एंड पुफियान। बट मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी इन पे वीडियो बनाना बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक मन नहीं कर रहा था। बट अभी इतना सारा मसाला कुछ मिल गया है तो चलिए लगे हाथ इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे दो चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे यहाँ पे हाईलाइट डालने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे पुफियान की जो वीडियो आई है, जो उसका व्लॉग आया है, सेकंड व्लॉग। सब कंट्रोवर्सी के बाद जो उसका सेकंड व्लॉग आया है जिसका टाइटल है मैं कैसे जी रहा हूँ एंड सिंगल लाइफ। तो अभी ये वीडियो को आके 3 के 4 दिन हो गए लगभग, और वीडियो में है 641K व्यूज़। तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि इस वीडियो से उसने कितना सारा पैसा कमा लिया होगा। और द आयरनी इज, इस पूरे वीडियो में इन्होंने सिर्फ पैसे का रोला रोया है। इसी से आप पहचान लो कि लोग कितने फेक होते हैं। एक तो पहले इसने ये चैनल ले लिया, उसके बाद इस वीडियो में वो एक नए घर के अंदर है। मतलब फर्स्ट थिंग तो यही सवाल था कि क्या ज़रूरत थी। हर किसी ने ये वीडियो देखा, हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि घर की क्या ज़रूरत थी जब तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो लोग अकेले रह रहे हैं, 2 बुड्ढा बुड्ढी है, और तुम्हारी जो बहन है शी इज़ मैरिड, और तुम एक बेटे हो। अब तुम्हारा जो भी सेपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, वी हैव नो आइडिया, तो तुम वहाँ रह सकते हो। तो ये एक नया 1 BHK घर लेने का जो पूरा एक आइडिया था, ये क्यों आया इनके पास इन फर्स्ट प्लेस, मेरे तो पल्ले के बाहर है। तो ये घर है 1 BHK। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इसका घर खुद के नाम पे है, खुद ने ख़रीदा हुआ घर है इसका, और ये रेंट का घर नहीं लग रहा बिकॉज कहीं भी इसे रेंट मेंशन किया नहीं है कि ही इज़ लिविंग ऑन रेंट या कुछ। अगर ऐसा कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर करेक्ट कर लेना। अगर आपको इनके पिछले पुराने व्लॉग्स याद होंगे तो एक व्लॉग था जहाँ पे ये लोग कह रहे थे गाइस हम लोग एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं एंड इट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल, बट हम ये चीज़ आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ पेपर वर्क्स कर रहे थे ये लोग, कुछ तो कर रहे थे, बट उन्होंने बताया नहीं कि क्या चीज़ है, क्या कर रहे थे। तो मेरा अंदाज़ा ये है, मेरा स्पेकुलेशन ये है कि शायद उस टाइम पे उन्होंने घर ख़रीदा था और ये वही घर है जहाँ पे ये रह रहा है। दिस इज़ माई इंट्यूशन या एक गैस आप मान लो। और अगर ऐसा कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो कि रेंट पे, तो करेक्ट मी। तो ये फर्स्ट थिंग तो वही लग रही है कि इसके पास घर था तो ये वहीं चले गया। और ये घर भी, अगर इसने ये घर सपोजिटली ख़रीदा है तो ये घर जो है वो दोनों की मेहनत से बना हुआ घर है बिकॉज यूट्यूब दोनों की मेहनत से हुआ था, दोनों ही कमाई एक दूसरे के सहारे हुई थी। तो कम्प्लीटली इस घर का मालिक ये बन चुका है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट होगा कि घर के ऊपर से इनका झगड़ा हुआ होगा कि इसने घर हड़प लिया, नीदा के नाम पे नहीं किया या जो भी है। तो ये सब आप गेस कर लो कि पैसा, मतलब अगर आपके लिए नेमत है तो पैसा आपको लेके भी डूबता है। अगर आप लोग पैसे को पेडेस्टल पे रख दोगे, प्रायोरिटी बना दोगे, तो वो आपको लेके भी डूबेगा। और ये इनके साथ यही हो रहा है। पूरा वीडियो मैंने इसका देखा है और पूरे वीडियो में ये सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहा है। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब पहले से करता था बट अभी ज़्यादा कर रहा है। तो इनके जो पुफियान और पीदा के जो व्लॉग में एक चीज़ हमेशा लोग कमेंट करते थे कि आप लोग बहुत ओवर एक्टिंग करती हो। मोस्टली पीदा ओवर एक्टिंग करती है, वो कमी उसने हमें महसूस नहीं होने दी ओवर एक्टिंग की, पीदा की। तो वो कर रहा है ओवर एक्टिंग, मैं अंडा खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ। भाई तू क्यों कर रहा है ये सब? जस्ट लिव विद योर पेरेंट। वो लोग भी वहाँ पे खाना बनाते, 2 आदमी कितना खा लेंगे, और एक आदमी एडअप हो जाएगा तो वो कितना ही खा लेगा। पूरा ये जो भी हो रहा है, इट इज़ सो केओटिक एंड मेस्ड अप। नहीं समझ रहा है कि पैसे का रोला इतना रोया जा रहा है। मैंने ये EMI में ख़रीदा, ये EMI पे ख़रीदा, सब कुछ मैं EMI पे लिया, AC लिया, TV लिया। अरे बट क्यों लिया? अगर तेरे पास पैसे नहीं है और तू कह रहा है पैसों की तंगी हो गई, फलाना ढिमकाना जो भी है, वाई आर यू डूइंग दिस इन फर्स्ट प्लेस? क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि दूसरी शादी कर रहा हो, उसकी तैयारी हो, ये सब कुछ भी हो सकता है। एट दिस पॉइंट कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि जो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑफकोर्स पीदा का जो लेटेस्ट व्लॉग पे जो उसके पिंड कमेंट्स है उसके बारे में, जहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें उसने बताई है, एक्सपोजर किया है। तो उसके लिए वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर देखें बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन दिस वीडियो। पहले हम लोग ये जो घनचक्कर है इसके बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज ये क्या कर रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग। तो व्लॉग देख के भी मैंने भगा के देखा है, लाइक व्हाट द हेल इज दिस। फिर वो रो रहा है कि पैसे नहीं है, ये वो, मैं यहाँ पे मस्त सोता हूँ, आराम करता हूँ। भाई तू भूल गया क्या? पहले वीडियो में तू रो रहा था कि मेरा बेटा, मुझे बहुत याद आ रही है। तब मैंने कहा था फेक टीयर्स नहीं हो सकते, बट मुझे लगता है फेक टीयर्स हो गए बिकॉज वो रो रहा था, ऐसी एक्टिंग कर रहा था।
बाप रे बाप, मतलब दिस गाय, इसका डाउनफॉल एकदम, आप लिख के ले लो, इसका डाउनफॉल शुरू है और यहीं से शुरू है। तो मेरे को इसका व्लॉग देख के यही लगा कि भाई अगर तेरे पे पैसे नहीं है तो तेरे माँ बाप का घर था, तू वहाँ रह लेता, थोड़े दिन वहाँ काट लेता। दूसरी चीज़ मुझे लगी ओवर एक्टिंग टू द मैक्स हो रही है, फुल ऑन ओवर एक्टिंग हो रही है। तीसरी चीज़ मुझे लगी कि इनके जो 6 व्लॉग में व्यूज़ नहीं आते थे, वो ये कंट्रोवर्सी के बाद एक व्लॉग में ये व्यूज़ आते, बट ये व्यूज़ भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी लोगों को इंटरेस्ट है इनके अंदर कि ये लोग कैसे अपनी सिंगल लाइफ जिएंगे। बट धीरे धीरे करके फिर ये व्यूज़ भी 100K तक आ ही जाएंगे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा भी वेले नहीं है कि इतना इंटरेस्टेड रहेंगे इसकी लाइफ में आगे भी। बिकॉज अभी निदा ने फर्स्ट वीडियो अपना डाला था तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, उसको 1 मिलियन जितने। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो व्यू कम होते जाते हैं, तो लोग को इंटरेस्ट तभी रहता है जब आपकी हाइप रहती है। तो ये पूरा एक हाइप क्रिएटेड भी लगता है मुझे कभी कभार कि दिस इज़ ऑल क्रिएटेड, पूरा हाइप एक बनाया गया है। ये सब कुछ नहीं समझ में आता इनका सच में। तो अब कमेंट में देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। बिफोर शादी करो बहुत फ़ायदे हैं, नाउ सिंगल रहो बहुत फ़ायदे हैं। ऐसे आदमी को अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसा आदमी अपनी लाइफ में मिलता है पुफियान जैसा, तो उसको अवॉइड करो, बहुत फ़ायदे हैं अगर मेरी मानो तो। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे तो कमेंट होते हैं लोगों के, दिल मेरा ऐसे, मेरी आंखें भर आती है, मेरा मन ऐसे उदास हो जाता है। देखो आप यार, ये बंदा बहुत स्ट्रेस में लग रहा है, जिस तरीके से ये बात कर रहा है इतना फास्ट, मतलब अंदर से ये बहुत टूटा हुआ है। अल्लाह खैर करे इस बंदे की। मतलब कौन सी नज़रिए से आप लोग देख रहे हो, जो नज़रिए से मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे तो ये बहुत बड़ा कल्प्रिट लग रहा है। जब मैं ये वीडियो चालू किया, आई एम लाइक डूड व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, क्या कर रहा है बंदा। और आप लोगों को टूटा हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ कैसे लगता है, कुछ भी यार। ये व्लॉग बनाने के बाद बहुत रोया होगा, चेहरे से दिख रहा है। भाई मुझे भी आपके लेंसेज चाहिए, आप लोग कैसे देख लेते हो ये सब, मुझे क्यों नहीं दिखता। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे लग रहा है कि कमेंट्स के अंदर कुछ तो हेरा फेरी हुई है, नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट किया गया है। हाँ, एक कमेंट मिला मुझे, अजीब है, इसको इसके पेरेंट्स साथ में नहीं रख रहे। अरे वो नहीं रह रहा होगा, पता नहीं यार, अजीब लोग हैं। तो जो मुझे लग रहा है नेगेटिव कमेंट्स जो है वो मोस्टली डिलीट किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये टॉप कमेंट्स है, मैं न्यूएस्ट फर्स्ट पे देखती हूँ क्या है। चलिए, तो ये इसका व्लॉग था और ज़्यादा कुछ मेरे पास इसको बोलने के लिए है नहीं। तो जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, पीदा के व्लॉग पे आते हैं। मैं व्लॉग रिव्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ इनके। तो मैंने पुफियान का व्लॉग देखा था, बट मैं पीदा के रोज़ के व्लॉग्स ऐसे नहीं देख रही हूँ। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगी मैं वो फिर आके देख लेती हूँ, बट अभी तो मैं कुछ देख रही नहीं हूँ। यहाँ पे टाइटल है इसके व्लॉग का, जुहान को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में और सऊदी में दवाई बहुत महंगी है, बैक टू इंडिया। यहाँ पे एक पिंड कॉमेंट है जो कि पीदा का बहुत बड़ा पिंड कॉमेंट है, तो मैं यहाँ पे रीड करती हूँ। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs एंड कॉमेंट्स रिगार्डिंग। तो निदा का जो पिन कॉमेंट है वो है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs एंड कॉमेंट्स रिगार्डिंग दिस। मैंने माँ बाप से अलग की, तो बीइंग वेरी क्लियर ऑन दिस, इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन अस एंड फैमिली। मतलब निदा को हमेशा से कहा गया है, जो इनके सब्सक्राइबर्स है उनकी तरफ से, कि तुमने मतलब अलग करवा दिया, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है अगर आप लोग मैरिड हो और अगर आप अलग हो जाते हो फॉर आफ्टर लाइक डायरेक्टली भी अगर आप अलग हो जाते हो या आफ्टर 1 or 2 ईयर आप अलग हो जाते हो, तो यूजुअली यही कहा जाता है कि बीवी ने अलग करवा दिया, या एक ऐसा माना जाता है कि बीवी का डिसीजन होता है, ये हस्बैंड का डिसीजन नहीं होता है, बट ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, दोनों की आपसी सहमति होती है इसमें। तो यूजुअली लोग ये चीज़ें अवॉइड ही करते, क्योंकि इट्स ईजी टू हेट ऑन अ वुमन, कि एक औरत पे हेट डालना बहुत ईजी होता है कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो वो सब के चलते हमेशा से वुमेन को ब्लेम किया जाता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रही है कि ये एक म्यूचुअल डिसीजन था और फैमिली का भी डिसीजन था इसमें। एंड शी इज सेइंग एज द फैमिली वांटेड टू स्टे क्लोज टू देयर अदर चाइल्ड, सो वी वर किक्ड आउट। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि उनको किक्ड आउट किया, लात मार के भगा दिया, ऐसे कुछ नहीं हुआ होगा। बस का उन्होंने फ़र्क नहीं पड़ा होगा कि हाँ ठीक है तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो छोटा सा घर था, उसमें नीता तो रहती नहीं साथ में, तो ऐसा कोई किकआउट वाला मसला तो नहीं होगा। ये ज़्यादा आप समझ लो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ हर इंसान बोलेगा, तो मैं कंप्लीटली भी इसके साइड से नहीं बोलूँगी, जो चीज़ मुझे लगेगा बढ़ चढ़ के बोल रही है वो बोल रही है। सेकेंडली, इफ आई वॉज द कल्प्रिट, वाई इज़ दैट पर्सन नाउ नॉट स्टेइंग विथ माँ बाप।
तो ये सवाल तो हम सबका है कि अगर नीदा ने अलग करवाया एंड पुफियान को अलग नहीं होना, वाई इजंट ही स्टेइंग विद द माँ बाप नाउ। तो ये म्यूचुअल डिसीजन था इनका अलग रहने का, और ऐसा कुछ नहीं था पहले से कि पीदा ये चाहती है। सब लोग अलग होने के डिसीजन से खुशी थे, या उनकी उसमें बेहतरी उसी में थी उनकी अलग होके रहना, एंड एवरीबडी वर सेटिस्फाई अबाउट दैट। Now she's saying that after hearing this, many of their relatives, friends happened to tell me about their backstories, which I was unaware. I don't think so that she was unaware of their backstory or anything, because ये सब थोड़ा मेड अप भी हो जाता है। कभी कभी आप है ना अपने आप को सही पोर्ट्रे करने के लिए, सामने वाले को गलत पोर्ट्रे करने के लिए एग्जैजरेट कर लेते हो। यहाँ पे थोड़ा एग्जैजरेशन है, लग रहा है जो है वो है। ये कह रही है कि एक बैक स्टोरी थी इनके बारे में जो मुझे नहीं पता थी, फलाना ढिमकाना, बट वी हैव सीन इन योर व्लॉग्स पीदा दैट यू गाइज आर वेरी क्लोज निटेड। क्लोज निटेड का मतलब आप समझते हो, बहुत क्लोज थे आप लोग, हर चीज़ आप लोग इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं था कि अरेंज मैरिज थे, आप कहीं और रहती थी और रिश्ता करके आपको बहुत चीज़ें आपसे छुपाई गई। यू वर इन अ लव मैरिज। तो लव मैरिज में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, हर चीज़ पता होती है आपको, आपके जो पार्टनर है उनके बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनकी बैक स्टोरी के बारे में। दिस इज़ द फैक्ट। कोई इतनी बात छुपी नहीं रहती हर चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें तुमसे छुपी थी एंड ये वो। एक नैरेटिव यहाँ पे सेट करने का ट्राई करी है जो समझ में आता है, ओके बेसिकली। एंड ऑल्सो नाउ देयर इज़ अ न्यू ड्राइवर इन द हाउस, पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल फ्रॉम खारगर टू मुंबड़ा। ये नहीं समझा मुझे पॉइंट, व्हाट इज़ न्यू ड्राइवर है मुंबड़ा में, क्या सुफियान मुंबड़ा में रह रहा है, पता नहीं। अल्लाह का शुक्र, आई एम आउट ऑफ दिस। आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज दीज ऑल पीपल ट्राई टू डिफेम मी सिंस द डे वी स्टार्टेड ब्लॉगिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स कि इसको डिफेम करने की कोशिश की गई पहले दिन से, जब से ये लोग साथ थे। ऐसा फिर कभी व्लॉग्स में दिखा क्यों नहीं? एंड भाई सब पैसों की बात तो प्लीज़ हाँ ना करे। इतना बड़ा अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके बैठा है लोग और उसके पैसों से जी रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं है। हाँ भाई ये तो सही पॉइंट है कि पैसे का तो रोला ज़बरदस्ती रो रहा है वो, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी। इतनी बड़ी कार लेके घूम रहे हैं लोग, फिर भी पैसे नहीं है। और कार का ही बहुत बड़ा मुद्दा था कि कार का क्या होगा, तो वो सब पेपर वर्क वो सब आदमी ही करवाते हैं। तो और तो ध्यान रखो, आदमियों से हर पेपर वर्क मत करवाओ, तो खुद भी कर लो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो ये कार में भी औरतें होती है, हाँ ठीक है मेरा पति है, आपके नाम पे कर दो ये वो। बट एक मैं आपको मजाक से हटके एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आजकल का ज़माना बहुत बेकार है। तो फाइनेंशियली आप लोग खुद का भी थोड़ा बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ, कि जस्ट अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो आपको ऐसा डिस्कार्ड ना किया जाए आपकी चीज़ों में से। जैसे कि जो कार थी वो भी पीदा की भी थी, उसमें उसका पीदा का भी हक था, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया चैनल से। तो थोड़ा अवेयर रहो हर चीज़ के लिए। तो वही बात है। ओ भाई साहब, ये कह रही है डिस्को में घूम रहे हैं फिर भी पैसे नहीं है। डिस्को में कैसे यार? पुफियान डिस्को भी जाता है? ये सब तो भाई नई नई बातें हमें पता चल रही है। मैं ये चीज़ पे मैं ये नहीं कहूँगी, मैं मानती नहीं हूँ, मैं ये चीज़ हो सकती है भाई, आदमी लोग ये सब चीज़ें करते हैं। डिस्को में क्या कर रहा है भाई तू? एटलीस्ट कोई ईमानदारी से कमा रहा है तो करने दो ना। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर किसी पे क्या ही कर लोगे? बच्चा करने वाले बच्चे का हक तो दो पहले, बच्चे का हक नहीं दे रहे। ओके, अब ये लोग मुझे बहुत प्रोवोक कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, सो दे वांट मी टू रिवील द ट्रूथ here on social media and file defamation case against me. I have the audios and videos, how much I was tortured, but I cannot post it anywhere. I'm going to make it legal action now. तो यार just go ahead and do it. अगर ये लोग तुम्हें provoke कर रहे हैं, just do it. अगर तुम्हारे पास के पास सबूत है, you have evidence, तो भाई कोर्ट में क्या, सोशल मीडिया पे भी खोल दो, तुम्हें व्यूज़ भी आएंगे, तुम्हारे चक्कर में हमें पॉडकास्ट का कंटेंट भी मिल जाएगा और इस आदमी की असलियत भी सामने आ जाएंगी। मजाक से हटके मैं कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास जो तुम कह रही हो वो सच है, तो वो डेफेमेशन केस कैसे होगा? फर्स्ट थिंग, डेफेमेशन मतलब यही होता है ना कि कोई झूठा आप पे आरोप लगाए, आपका नाम खराब करे या जो भी है, दैट इज़ डेफेमेशन केस। तो अगर आपके पास वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, प्रूफ है, सब कुछ है, तो वो लोग तुम पे केस फाइल तो करेंगे। तो तुम्हारा कोई घंटा नहीं गुजार सकता उससे, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा उससे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जस्ट आके यहाँ पर सच्चाई बता दो और बात ख़त्म हो जाएगी वहीं के वहीं। और इनफैक्ट ये सच्चाई बता रही है यहाँ पे आके, बहुत सारी चीज़ें कह रही है एंड शी इज़ वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। नाउ लेट्स रीड कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स में भी रिप्लाई दिए हुए इन्होंने। एक किसी ने कमेंट किया है कि स्पेशली हिज मॉम पोस्टिंग स्टोरीज अबाउट बैड डॉटर इन लॉ, lol we saw in your vlogs, you loved him wholeheartedly.
दे कांट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट हाउ यू मूव्ड ऑन सो ईजिली. दैट्स वाई मिर्ची लग रही है उनको. मे अल्लाह ब्लेस यू नीदा. सो यहाँ पर इस कमेंट पे ना पीदा का रिप्लाई है, एग्जैक्टली एंड इट वॉज माई ड्रीम, पीपल रूइंड इट. और मेरे बच्चे पे बात आई, मैं किसी को नहीं देखूंगी. अभी बच्चे के नाम पर विक्टिम कार्ड कोई और प्ले कर रहा है. बच्चा नहीं चाहिए, यही बोला गया है मुझे, और साथ में बच्चे के लिए पैसे भी नहीं दूंगा. तो क्या करूँ मैं, कमा रही हूँ, उसने भी अब मुझे प्रोवोकेशन हो रही है. इट वॉज लाइक कि नीदा कुछ नहीं कर पाएगी, वो वापस आएगी हमारे पास ही एंड ऑल. बट आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ दिस टाइम, सो इट्स रियली नॉट ईजी फॉर देम. मुझे नहीं पता कि इसकी मदर इन लॉ क्या पोस्ट कर रही है. मुझे कोई बता देगा कमेंट सेक्शन में तो मैं बहुत ज़्यादा आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैं अभी इतना फॉलो नहीं कर रही मदर इन लॉ. सबको कौन दिखेगा जाके. तो बहुत शेडी हरकतें हो रही है उनके साइड से, ये वो बताने की कोशिश कर रही है. एंड ये भी कह रही है कि कुछ भी नहीं दिया. अगर बच्चा एग्जैक्टली अगर इतना बच्चा कर रहे हो, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़, गाड़ी भी उसने रख ली, गाड़ी दे देता भाई बच्चे के लिए. तुमने जो भी गोल्डन क्या है उनका प्ले बटन है यूट्यूब का, सारे प्ले बटन भी रख दिए. और हाँ, अपने वीडियो में कहता है कि गाइस आप सपोर्ट करो, इंशाल्लाह हमारे पास डायमंड बटन भी आएगा. भाई शर्म कहाँ गई तेरी. द ऑडेसिटी टू से ऑल दिस कि मेरे को डायमंड बटन भी आएगा. भाई तू क्या आदमी के नाम पे धब्बा है. सीरियसली आदमी ऐसे नहीं होता. देखो मैं मानती हूँ कि अगर इसने कुछ चीज़ की है, इसके साथ गलत चीज़ें की है, एज अ मैन आके तुम कहो कि भाई मुझसे गलती हो गई, आई एम रॉन्ग, बहुत चीज़ों में मैं गलत था एंड शी इज़ अ वुमेन और मेरी बीवी थी, कभी मेरे बच्चे की माँ है. अगर तुम सच्चे और अच्छे और साफ दिल इंसान होते तुम ये चीज़ आके करते कि तुम अगर हाई वैल्यू मैन होते तो तुम ये कहते कि भाई मेरी गलती थी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे, और मेरी अभी एक नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो मेरा साथ देना आप लोग. और मैं माफ़ी मांगता हूँ पिछले पुरानी जो भी चीज़ें मैंने की उसके लिए. मैं नहीं कह रहा मैं गलत नहीं हूँ. ये यहाँ पे ब्लेम शिफ्टिंग गेम हो रही है. एक तो तुम गलत करो, एक तो तुमने गलती की हर एक चीज़ की, ऊपर से तुम सीना जोरी करो, चोर के दाढ़ी में तिनका हम कहते ना, वही हो गया कि भाई मैं ऐसा, मैं सीधा, मैं रो रहा हूँ, मेरा बेटा. अरे भाई आके जस्ट से दैट कुछ चीज़ें नहीं हो पाती लाइफ में, कुछ इंसान के साथ आपकी नहीं बन पाती लाइफ में. और मैं अकेला इंसान हूँ जिसका डाइवोर्स हो रहा है, जिसने ये सारी चीज़ें की. जस्ट ओन इट अप. एक मिस्टेक ऑन कर लोगे तो हर एक जो प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, जो भी तुम चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, जैसे कि लोगों का तुम पे उंगली उठाना, तुम पे ताने कसना ना, तो बंद हो जाएगा. लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है इतनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड देन मूव ऑन. ये सबसे कहते हैं ना ईजी थिंग होती है कि आके अपनी गलती को ओन अप करो और माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो लाइफ में. पर ये चीज़ किसी को करनी नहीं है. सबको शेडी हरकतें करनी है, खुद की लाइफ भी जहर बना दो, दूसरे की लाइफ में भी आग लगा दो. अब वो अपनी लाइफ जी रही है बंदी, उसको जीने देना भाई. क्यों तू उसको प्रोवोक करे जा रहा है. वो क्या कर रही है फिर आके तेरे ही छिट्टे खोल रही है. तेरी वीडियो देख के तेरे कमेंट सेक्शन में है ऐसे फुद्दू लोग जो आके अभी भी तुझे सपोर्ट दे रहे हैं, पर ये तेरे छिट्टे खोलेंगे तो कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा भाई. हर एक चीज़ यहाँ पे कह रही है, अगर कह रही है इतना तो सच्ची ही कह रही होगी. और देखते क्या कमेंट्स है. एंड देन नीता फ्री बैठी थी लगता है, हर एक कमेंट पे उसने लाइक किया है. सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसे. देखो मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, यहाँ पे जो फुल डिवीजन चल रहा है, ठीक है, मेल ऑडियंस का और फीमेल ऑडियंस का. जो मेल ऑडियंस है ना वो पुफियान की साइड पे ज़्यादा है, और जो फीमेल ऑडियंस है वो पीदा की साइड पे. तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिवीजन हो चुका है कि आदमी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यार ये औरत ये होगी, ये इतनी इरिटेटिंग है, अनोइंग है, ओवर एक्टिंग है, तो यही गलत होगी. और औरत लोग सोचते हैं कि बेचारी के साथ गलत हुआ. तो फुल डिवीजन, जेंडर डिवीजन चल रहा है यहाँ पे. और मेरे भी कमेंट्स जब आते हैं मुझे पढ़ के रियलाइज़ होता है कि जो मेल ऑडियंस है उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है और जो फीमेल ऑडियंस है उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है. तो ये आप लोग ये सोच के चलो. एंड एज अ मैन ऑल्सो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने व्लॉग्स को फॉलो किया है ना, उससे आप लोग हर एक पैटर्न समझ सकते हो कि लास्ट में कौन ट्राई कर रहा था इनके रिलेशनशिप में. यहाँ पर नीदा के रिप्लाइज़ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कमेंट्स के अंदर रिप्लाइज़ बहुत ऊपर नीचे है. तो मैं अपना वर्डिक्ट दे दूँगी, आप लोग को सुना देती हूँ क्या है. बहन जब नीदा का रिप्लाई है ये, बहन जब जीना है तो बच्चे का नाम लेना और ये ना बोले फेक अकाउंट बना के कि मैं अलग की एंड ऑल. बच्चा चाहिए तो कहा है, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, मेरे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ. किसी ने एक कॉल नहीं किया है जुहान के लिए. और यहाँ पे इसने एक कमेंट का रिप्लाई दिया है, भगोड़े लोग बोले कि नहीं देंगे, दूसरी शादी करवाएंगे, कर लो जो कर सकते हैं. मतलब डिवोर्स का खुलासा भी यहाँ पे हुआ है. तो किसी ने इससे बेसिकली पूछा है
कि डिवोर्स हो गया आपका एंड दिस दैट। तो उसने रिप्लाई किया है कि डिवोर्स नहीं हुआ है एंड वो लोग नहीं दे रहे हैं डिवोर्स, और कह रहे हैं कि दूसरी शादी भी करवाएंगे और तुम्हें जो करना है वो कर लो। मतलब कैन यू इमेजिन ये लोग कितने लोग गिर चुके हैं। बट अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस केस फाइल कर सकती हो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में लॉ ऐसा है कि औरतों का जो पुलिस है, जो लॉ है, इंडियन लॉ हमारी, वो औरतों को ज़्यादा ये चीज़ें फेवर करती है और उसकी बात रखती है। तो यू कैन जस्ट गो एंड फाइल कंप्लेन केसेस एंड ऑल, एंड ईजिली तुम ये चीज़ से अपना आपको बाहर लेके आ सकती हो। एक जन ने कमेंट किया है कि योर मॉम रियली रेज्ड अली इन राइट वे, ही इज़ टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, स्टिल ही एक्ट्स मैच्योर एंड वेल बिहेव्ड। फिर उसके नीचे कमेंट है, सॉरी टू से बट उसकी मॉम की जगह इनकी मॉम ज़्यादा रहती थी इन लोगों के साथ। अगर सामने वाला अपना सेकंड चाइल्ड का लिया नहीं जाना चाहता था तो ये लोग यहाँ नियर में भी रह सकते थे। एंड शी रिप्लाइड कि हमारे बजट का क्या, सब अपने अपने बच्चों के बारे में सोचे, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते तो उसमें हम गलत कैसे। और जो सेकंड चाइल्ड है वो भी सिर्फ पैसों के लिए है। आई नो द इनसाइडर गर्ल। तो ये कह रही है कि अगर इसकी मॉम है, उन्होंने बेटी को प्रेफरेंस दिया तो आप लोग एरिया में रह सकते थे, बट एरिया में जो घर है वो बहुत महंगे होते हैं। वो यही कह रही है हमारा एक बजट है और जो उनको अगर थोड़ा लग्जरी लाइफ जीना है, 1 BHK चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, तो मुंबई के जो साउथ एरिया है, लाइक साउथ बॉम्बे, सोबो में, हमारे एरिया में ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेंट ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो यही बजट के बारे में कह रही है। तो यही सारी गपशप है जो पीदा ने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ की है, कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, एंड शी इज़ वार्निंग दैम कि मुझे प्रोवोक किया जा रहा है और अब मैं आगे हर एक चीज़ बोलूँगी और लीगल एक्शन भी लूँगी। आई थिंक पीदा की तरह हर औरत को स्ट्रांगली अपना एक डिसीजन पे कायम रहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है ये सब के बारे में? और उसने ये भी बताया था कि एंड में वो भाग गया था, मैं कोशिश कर रही थी अपने रिलेशनशिप को बचाने की, बट एंड में वो भाग गया। मतलब इसकी पूरी एक प्लानिंग थी। लास्ट मैं आपको कह रही थी ना कि अगर आप देखोगे ना इनके व्लॉग्स लास्ट के आप फॉलो किए होगे तो पुफियान ने पूरा छोड़ दिया था साथ पीदा का। जो पीदा थी वो हर चीज़ अकेले करती थी, चाहे वो जोहान का टेक केयर करना हो, वो किसी भी यूट्यूबर से मिलना हो, कहीं पर भी जाना हो, किसी से बात करना हो, कहीं पर भी काम से जाना हो तो वो रिक्शा से जाती थी। पुफियान ने अपनी जो भी वो चीज़ें पहले करता था सब कुछ उसने बंद कर दिया था। और एक आदमी ये सारी चीज़ें तभी ही करता है जब ही डजंट वांट टू कीप द रिलेशनशिप, उसको वो रिलेशनशिप नहीं रखना होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मेरी पर्सनल एक बात है जो मैंने सोची है कि जब पुफियान ने ये डिसीजन लिया था कि वो पीदा से अलग हो जाएगा, एक आदमी ऐसा डिसीजन, फर्म डिसीजन तभी लेता है अकॉर्डिंग टू मी जब उसकी लाइफ में ही इज़ ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू समवन एल्स और इन लव विद अनदर पर्सन। तो तभी वो सोचता है कि उसको ये जो भी उसकी सिचुएशन है, जो उसका घर है, लाइक द सिचुएशन ही इज़ इन, ही इज़ मैरिड ऑफ कोर्स, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। वो भाग गया, उसने कहा कि ही जस्ट रैन अवे, वो चला गया अपना सामान लेके। तो क्यों किया? एक आदमी इतना कठोर दिल तब हो जाता है जब उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और कोई और से ही इज़ इन लव विद और कनेक्शन जिसके साथ और से है, तो जो उसके पास ऑलरेडी था उससे वो उब जाता है। ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है जो कपल गो थ्रू करते हैं डिवोर्स वगैरह से, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो चीटिंग वगैरह फेस करते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ वो ज़रूर अग्री करेंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि जब इसने ये डिसीजन लिया होगा, हर इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमारा चैनल साथ में है, हमारा हर एक चीज़ साथ में है, घर, चैनल, कितनी चीज़ें होती है ना, लीगल घर होता है, गाड़ी, चैनल, बच्चा तक इन्वॉल्व है, सब कुछ। तो एक बहुत ही क्योटिक हो जाता है। इंसान सोचता है कि अब ये सब कौन अलग करेगा, क्या करेगा, एक कह के कि ठीक है रिलेशनशिप चला भी लेता है। बट पुफियान के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स तो मुझे ही प्यार करते हैं, ये लोग को ऑलरेडी नीदा पसंद नहीं है। और ऐसा था, ये ट्रू फैक्ट है कि सब्सक्राइबर्स लोग को पीदा नहीं पसंद थी। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो इनको पुफियान ज़्यादा पसंद था। तो वो सोच रहा था कि वैसे भी इसको कोई पसंद करता है नहीं, सब इसको अनोइंग मानते हैं, इरिटेटिंग लगती है सबको। और एक नैरेटिव भी सेट किया गया था कि सब्सक्राइबर्स पुफियान से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसके दिमाग में ये था कि पुफियान को सब ज़्यादा प्यार करते हैं। उसने क्या किया, वो भाग गया, उसने छोड़ दिया इसको कि क्या ही हो जाएगा, चैनल है ना मेरा, मैं ले लूँगा चैनल। उसने पासवर्ड सब चेंज कर लिया सुमड़ी में, क्योंकि नीदा ने ये सब चीज़ें कही है कि पासवर्ड चेंज कर दिया, अकाउंट ले लिया, सब कुछ कर दिया।
और एक दिन चला गया वो अपना सामान लेके। उसने सोचा था कि ठीक है पीदा कुछ करेगी नहीं और थोड़े दिन में ये बात हवा हो जाएगी और सब्सक्राइबर्स तो मुझे ही प्यार करते ज़्यादा, इसको तो कोई पसंद करता है नहीं ऐसे भी, तो इसकी कौन बात सुनेगा और मैं अपनी ज़िंदगी एक स्टार्ट कर लूँगा जाके। बट सब्सक्राइबर्स ने हर एक चीज़ नोटिस की कि तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या होता है। हम व्लॉग्स देखते तो वी नोटिस एवरीथिंग, हमें सब समझ में आता है कौन किसके साथ कैसा है, कौन ऑफ चल रहा है, कौन ऑन है, कौन किसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, हर एक चीज़ दिखती है कैमरा पे जो भी है। हम लोग हर एक चीज़ हर पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो सब्सक्राइबर्स ने हर एक पॉइंट पकड़ ली और कहा कि भाई भले से निदा इरिटेटिंग है या थी या अनोइंग लगती थी इससे ज़्यादा, बट इस केस में तो भाई तू गलत है। और पूरा इसको जो है नेगेटिविटी, पूरी जो हेटरेड नेगेटिविटी इनके ब्रेकअप में पूरा ब्लेम आया किस इंसान पे, पुफियान के ऊपर। बिकॉज पीदा तो सही थी इस सिचुएशन में, तो वो तो आके अपना सही, वो जो सही होता है ना इंसान जिसके साथ गलत होता है वो जो भी कहेगा वो अपनी कहानी रख देता है कि भाई उसके साथ ज्यादती हुई है और वो उसके पास क्या है, शी डजंट हैव एनीथिंग टू लूज नाउ, सब कुछ लूज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके पास सिर्फ अपनी कहानी है, उसकी अपनी सच्चाई है जो वो आके सबको बताएगी कि भाई दिस हैपेंड। और लोगों ने उसकी कहानी पे विश्वास, नॉट कहानी बट उसकी सच्चाई पे विश्वास किया। और जो ये सोच रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पास इसको इतना बड़ा रियलिटी चेक मिला कि लोगों ने इसको मुंह के बल गिराया, बोला कि तू गलत है भाई। और ये इतना मुंह के बल गिरा है, ये जो उसका वेट लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें जो इसके साथ हुई है ना, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स दैट ही हैज़ गॉटन फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। तो ये रिजल्ट है इसको रियलिटी चेक मिलने का कि भाई लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे। मैं अभी तुमने चैनल बड़ा ले लिया अपना, सब कुछ कर लिया, बट तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है दे कांट ट्रस्ट यू। तुम्हारी बातें इनवैलिड लगती है, तुम्हारी बातें झूठी लगती है, तुम्हारी जो व्लॉग पे तुम करते हो यू लुक फेक। तो किस बुनियाद पे तुम्हें ये चीज़ मिल तो गई, तुम्हें बड़ा चैनल मिल गया, बट पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विद यू लाइक बिफोर एंड पीपल हैव नाउ कनेक्टेड विद पीदा। एंड यही बात है, जो सच होता है वो सामने इंसान को दिख जाता है। तो लेट्स सी, यही था इनका ड्रामा। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना। एंड आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।